आज हमने न्यूमेरिकल की क्वांटिटी कुछ ज्यादा रखी है ताकि आपकी न्यूमेरिकल्स की और अच्छी प्रैक्टिस हो सके। इसी ठीक है जी, न्यू वैल्यू ऑफ रेडियस जब वो श्रिंक हो गया, ठीक है, तो जब हम इसको पुट करेंगे जी डैश इक्वल नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वे में आपको करना है, बट इसमें कुछ और चेंज भी आएगा। जी अगर हम अर्थ के सरफेस से एक पर्टिकुलर हाइट पे ऊपर चले जाते हैं तो उसमें कितना चेंज आएगा, उसके लिए ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यू ऑफ जी 1/4 कहाँ पे जाके होती है, अभी हमने एक स्पेशल केस किया है, इस हाइट पे जाके उतनी ही ग्रेविटी होगी अगर हम 80 किलोमीटर अर्थ के नीचे चले जाते हैं, अपने आप वापिस ना आ पाए, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप में मतलब बच गया, किससे बचा? वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बच गया है। ठीक है, डेप्थ वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, हमने हाफ वे डाउन जाना है, तो अब आपको यहाँ पे ये चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन फिजिक्स। मैं हूं गुरप्रीत सिंह। आज हम क्लास 11th में यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनमें कुछ न्यूमेरिकल्स और हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यानी कि डेरिवेशंस हैं उनको हम करेंगे। ठीक है जी, तो बिना देरी किए इनको करते हैं शुरू। और सबसे पहले इसमें न्यूमेरिकल है। आज हमने न्यूमेरिकल की क्वांटिटी कुछ ज्यादा रखी है ताकि आपकी न्यूमेरिकल्स की और अच्छी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है जी, तो चलिए अब इसमें सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज अबाउट रेडियस ऑफ अर्थ। क्वेश्चन ऐसे है, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 2%, मास रिमेनिंग कांस्टेंट, देन हाउ वुड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज। तो इसमें हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के चेंज की बात करेंगे। इसमें गिवन है कि रेडियस आपके पास 2% श्रिंक हो रहा है और मास कांस्टेंट है। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है विच इज गिवन बाय स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन अगर m और r के अंदर चेंज आता है, क्योंकि g तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो ऐसे ही रहेगा, m और r के अंदर चेंज आता है तो g के ऊपर क्या इफेक्ट होगा उसके लिए देखें। इसमें करते हैं g डैश को g और m डैश इसको ले लेते हैं और यहां पे कर लेते हैं r डैश। अब इसमें मास जो है वो कांस्टेंट रह रहा है तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, m डैश इक्वल्स टू m आ जाएगा आपके पास। और साथ में अब जो रेडियस है दैट इज श्रिंक बाय 2%, तो कैसे करते हैं, r डैश r माइनस 2% ऑफ r। ठीक है, यहां से r माइनस 2/100 ऑफ r हो जाएगा। आप इसमें से r कॉमन ले लें, 100 एलसीएम ले लें, इट विल बी 100 माइनस 2, तो r डैश इक्वल्स टू 98 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ r। अब इसको आप कट कर सकते हैं, कट करते हैं तो ये 2 के टेबल पे इसको कट करें, दिस इज 49, दिस इज 50, then we can write that r dash equals to 49 by 50 of r. This is new value of radius जब वो श्रिंक हो गया। ठीक है, तो जब हम इसको पुट करेंगे g डैश इक्वल्स टू, आप ऊपर g m डैश को m ही ले लें और r डैश की ये वैल्यू पुट कर दें, 49 by 50 r, और इसका आपको करना है स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि जी एम अपॉन आर स्क्वायर अलग हो जाएगा आपका, इट विल बी 2500 डिवाइडेड बाय 49 का स्क्वायर करेंगे, 49 का स्क्वायर होता है 2401। ठीक है जी, और ये जो वैल्यू है g डैश इक्वल्स टू g, ये आपके पास इस तरह से हो जाएगी 2500 डिवाइडेड बाय 2401। ठीक है जी, तो डिवाइड करके हमारे पास हो जाएगा 1.404 इंटू जी। ठीक है, अब इसको आपको चेंज निकालना है, चेंज निकालने के लिए परसेंटेज चेंज करेंगे, दिस इज परसेंटेज डिक्रीज या परसेंटेज चेंज कुछ कह लो इसको आप, तो दिस विल बी g माइनस जी डैश अपॉन जी इंटू 100। ठीक है, तो आप g डैश की ये वैल्यू पुट करेंगे 1.04 जी, और इसको सोल्व करेंगे और आपके पास जो आंसर है वो आना चाहिए 4%। ये आंसर आपका बन जाएगा, आप इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4%। ठीक है जी, कुछ कैलकुलेशंस इसमें आप खुद करेंगे, इसमें सिर्फ एंड तक मैं पहुंचाऊंगा, उसके बाद क्योंकि टाइम कंज्यूम ज्यादा ना हो इसलिए आप इसको करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वे में आपको करना है, बट इसमें कुछ और चेंज भी आएगा साथ में। ए बॉडी वेज 100 किलोग्राम ऑन अर्थ, उसका मास गिवन है, फाइंड इट्स वेट ऑन मास वेयर the mass and radius of Mars are 1/10 and 1/2 of the mass and radius of the earth। तो क्या करते हैं, स्मॉल जी की वैल्यू अगेन जी एम अपॉन आर स्क्वायर है। ठीक है जी, आप इसका एक दूसरा पार्ट भी ले लें जहां पे एम डैश कर लेते हैं और आर डैश कर लेते हैं। ठीक है जी, ये अलग अलग हो गया, दोनों फॉर्मूला है, इनका यूज करेंगे। तो इसको करते हैं सबसे पहले मार्स के लिए, g इंटू एम डैश इज द मास ऑफ मार्स विच इज
1/10 ऑफ अर्थ, तो दैट विल बी m/10 हो जाएगा। और जो रेडियस है दैट इज 1/2 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो r डैश विल बी r/2 और इसका हम करेंगे स्क्वायर। ठीक है जी, ये ऊपर चल जाएगा 4/10 ऑफ जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 4, 2 5 10, तो इट विल बी जी डैश इक्वल्स टू 2/5 ऑफ जी। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। हमको क्या करना है कि उसका जो मास है अर्थ के ऊपर 100 किलोग्राम है, मास के ऊपर जाके उसका मास कितना होगा वो निकालना है हमने। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको वेट की फॉर्म में हम ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम W निकालना चाहे ऑन अर्थ तो वो होना चाहिए mg। ठीक है, तो यहाँ पे मास है 100 इंटू जी की वैल्यू ले लेते हैं हम 10। सपोज ये हमारे पास हो गया 1000 न्यूटन। ठीक है, अर्थ के ऊपर जो वेट है। अब वहां पे अगर हम निकालें, ये फॉर्मूला हमारे पास है, तो सपोज वहां पे W डैश इज इक्वल टू एम जी डैश होना चाहिए। एम मास वही रहेगा, मास चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो m जो है वो आपके पास 100 ही रहेगा, लेकिन g डैश की वैल्यू जो आपने लेनी है दैट इज 2/5 ऑफ g लेना है। तो 100 इंटू 2/5 इंटू जी की वैल्यू 10 आ गई आपके पास। 5 2 जा ये 10 हो गया, 2 2 जा 4, और ये आपके पास आ जाएगा 400 न्यूटन में। हम इसको 4 किलोग्राम वेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इट विल बी 100 इंटू वैल्यू ऑफ जी है। ठीक है, 100 इंटू वैल्यू ऑफ जी जो वहां पे है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास मास के ऊपर जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके लिए है। तो जो ये 400 न्यूटन है आपके पास, इट कैन बी रिटन एज 40 किलोग्राम वेट। आपको ये पता होगा कि 1 किलोग्राम वेट जो है वो अप्रोक्सीमेट 10 न्यूटन होता है, या हम उसको एग्जैक्ट लिखना चाहे तो वो 9.8 न्यूटन जो है वो होता है। ठीक है जी, तो ये इसको चाहे आप ना भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बट 40 किलोग्राम वेट जो है वो आंसर आएगा। अगर आप 400 न्यूटन भी रख देते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, उसके बाद 40 किलोग्राम वेट आंसर नीचे लिखा हुआ है हमने। नेक्स्ट है एक एक्सप्रेशन है विच इज इंपॉर्टेंट, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटी है वो जी है। अगर हम अर्थ के सरफेस से एक पर्टिकुलर हाइट पे ऊपर चले जाते हैं तो उसमें कितना चेंज आएगा, उसके लिए ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। तो उसमें करते क्या है, सबसे पहले अर्थ के सरफेस पे वैल्यू है हमारे पास जी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। सपोज अर्थ के सरफेस से हम हाइट चले गए एच, वहां पे उस पॉइंट पे मैंने ग्रेविटी को जी डैश ले लिया। अर्थ के सरफेस पे जी है, ऊपर जी डैश है, वेरिएशन कैसे आएगी वो देखना है। अर्थ का रेडियस कैपिटल आर लेना है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 6400 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेट में, और इसको न्यूमेरिकली हम यूज करते हैं। तो यही फॉर्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया जी डैश में, बट आर की जगह यहाँ पे अब आर प्लस एच आ जाएगा, विच इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो भी आपको डिस्टेंस लेना है वो अर्थ के सेंटर से लेना है, सरफेस तक का भी आर ले लिया और ऊपर वाले का भी आपने आर प्लस एच अर्थ के सेंटर से ले लिया है। ठीक है जी, दोनों लिया आपने, दोनों को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच स्क्वेयर ये होगा। अब इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों में से आपको आर कॉमन लेना है। जब वो आर कॉमन आएगा बाहर तो वो विद स्क्वेयर आएगा, क्योंकि इसका स्क्वेयर है। ठीक है, और कॉमन लेने का मतलब होता है कि अंदर वाली टर्म से आपको उसको डिवाइड करना है। सपोज आर प्लस एच एक टर्म है ना, आप इसमें आर कॉमन लेना चाहते हैं तो डिवाइड करने का मतलब आर अपॉन आर प्लस एच अपॉन आर आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर ऐसे 1 प्लस एच बाय आर आता है। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब उसको डिवाइड कर दो सिंपली, तो 1 प्लस एच बाई आर आया। अब इसको आप ऊपर लेके जाएंगे, इसकी पावर जो है वो -2 हो जाएगी। अब इसको सोल्व करने के लिए हम मैथमेटिक्स का एक थ्योरम की हेल्प लेते हैं, विच इज बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम वैसे जब उससे किसी भी टर्म को एक्सपेंड किया जाता है तो उसमें कई सारी हायर पावर्स भी आती हैं, लेकिन आमतौर पे +1 2 लेवल पे हम क्या करते हैं, फिजिक्स के अंदर बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं, हायर पावर को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने हायर पावर को निग्लेक्ट किया है। तो ये होती क्या बाइनोमियल थ्योरम, कुछ इस फॉर्म में होती है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स। उसके बाद हायर टर्म्स भी आती हैं इसमें, बट हमने जस्ट 1 प्लस एन एक्स का यूज करना है, पावर को मल्टीप्लाई कर देना, तो पावर -2 है। फर्स्ट 1 होना चाहिए इसका जो फंक्शन है, तो 1 एज इट इज, और पावर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 -2h बाई आर। ठीक है जी, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 -2h अपॉन आर आ गया। एक और बात याद रखनी है आपको, ये एक्सप्रेशन आप अप्लाई कर सकते हैं इन द न्यूमेरिकल्स। जब आपको ये लगे कि एच इज वेरी वेरी लेस देन आर है, तो आप ये एक्सप्रेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ द जी एट ए हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हमें नहीं पता ये क्या है, जैसे एच इक्वल टू आर है, विच इज नॉट लेस देन आर। ठीक है ना,
सिंपल अभी मैंने बोला अगर एच आर से कम है तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बट यहाँ पे क्वेश्चन में है कि अगर एच आर के इक्वल हो जाता है तो क्या होगा। तो आपने जो ऊपर फॉर्मूला आया था यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला था जी डैश अपॉन जी इक्वल्स आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वेयर, इसका यूज करना है और एच को आर के इक्वल पुट कर देते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे जब इसको सोल्व किया जाएगा तो जी डैश विल बी जी बाय 4 के अगर हम अर्थ के सरफेस के ऊपर उतनी हाइट पे चले जाते हैं जितना अर्थ का रेडियस है विच इज 6400 किलोमीटर, तो आपके पास जो ग्रेविटी है दैट विल बी 1/4 ऑफ द ग्रेविटी एज कंपेयर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा। उसके बाद अब ये जो न्यूमेरिकल है ये हाइट से ही रिलेटेड है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट ऑफ 400 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। गिवन रेडियस ऑफ द अर्थ आर इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर है और वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ हमें पता है 9.8 होती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे हमारे पास जो भी हम बात कर रहे थे, जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वेयर होता है और एक हमारे पास सिंपली अर्थ के सरफेस पे ये होता है। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये कुछ ऐसे बन जाता है, जी डैश बाई जी इक्वल्स टू वी कैन राइट दैट आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो अब देखें यहां से एच और आर का क्या रिलेशन आपस में बन रहा है उसकी तरफ हम जाते हैं। हाइट जो है दैट इज 400 किलोमीटर और जो रेडियस है 6400 किलोमीटर है। दोनों का रिलेशन ले लेते हैं, चाहे तो यहाँ पे आप ऐसा कर लें, इधर ये है आपके पास और आर स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं, सेम जैसे टॉपिक में किया था वैसा कर सकते हैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1 बाय, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें, थोड़ा इजी हो जाएगा इसको करना। हाइट जो है वो 400 आ गई। ठीक है, एच 400 है, दिस इज वैल्यू ऑफ एच, ये आर आ गया नीचे, ये आपके पास हो जाएगा 6400 और इसका आपको कर देना है स्क्वायर। ठीक है, तो g डैश इक्वल्स टू g डिवाइडेड बाय दिस कैन बी ये 1+1/16, 1+1/16 और इसका आपको करना है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा g अपॉन 17/16, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है जी, और ये g ऊपर जाएगा आपके पास, साथ में ऊपर तो है ये 16 का स्क्वायर करेंगे, नीचे आप 17 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से g डैश की वैल्यू आएगी, g की वैल्यू पुट करेंगे और आपका जो आंसर है वो आएगा 8.68 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, उनको डिवाइड करके आप ऐसा कर सकते हैं, ये आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा। सिर्फ आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके उसको डिवाइड करना है, आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, a body of mass m is raised to a height h from the surface of the earth where the acceleration due to gravity is g. Prove that the loss in weight due to variation g is approximately 2 mgh upon r where r is the radius of earth. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एक तरीके का। आप एक ऑब्जेक्ट को हाइट पे लेके जा रहे हैं जिसका मास स्मॉल m है, वहां पे जाके ग्रेविटी में जो चेंज आता है उसकी वजह से वेट में लॉस आता है और आपको ये प्रूव करना है कि दैट वेट लॉस जो है 2 mgh अपॉन आर है। तो अब यहाँ पे आपको इसमें लॉस इन वेट निकालना है, मास का जो मास है हमारे पास जो बॉडी है उसके लिए ग्रेविटी में चेंज आएगा। तो ग्रेविटी में चेंज के लिए जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है जी डैश इज इक्वल टू जी 1-2h अपॉन आर। ठीक है जी, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी 1-2h बाई आर, एम जी को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, दिस विल बी एम जी -2mgh अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, अब लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं, लॉस इन वेट, दिस विल बी एम जी माइनस एम जी डैश। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, एम जी एज इट इज आ जाएगा माइनस दिस विल बी एम जी माइनस 2mgh अपॉन आर। ठीक है जी, अब इसकी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और ब्रैकेट ओपन करके आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने कैंसिल कर दिया, ये प्लस का हो गया, तो ये आंसर हो गया 2mgh अपॉन आर। तो ये हो गया आपके पास लॉस इन वेट 2mgh अपॉन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज आर देन द हाइट h at which value of g becomes 1/4। तो वैल्यू ऑफ g 1/4 कहां पे जाके होती है, अभी हमने एक स्पेशल केस किया है
जो टॉपिक था हमारे पास, जिस टॉपिक में हमने हाइट का एक्सप्रेशन निकाला था, उसमें हमने ये देखा, उसमें हमने सिंपली देखा है कि 1/4 जितनी हाइट पे जाके होता है दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। उसको सॉल्व करने की जरूरत है अगर, तो आप वही वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो मैंने किया था इसके जब एक्सप्रेशन किया था हाइट का, उसके एंड में याद रखना। और इसका ऑप्शन जो आपके पास ये सी ऑप्शन होगा, दैट विल बी आर। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अभी मैं कर चुका हूं उसके बारे में। नेक्स्ट है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ डी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब आपको क्या करना है, यहां पे अब हम अर्थ के सरफेस से नीचे चले जाएंगे। नीचे जाने के बाद ग्रेविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो अब अर्थ के सरफेस पे सिंपल यही फॉर्मूला Gm/r²। अब जो चेंज आया ना वो क्या है, मजेदार चेंज। आपने यहाँ पे ना अर्थ का मास जो है वो लेना है, क्योंकि चेंज आ रहा है मास के अंदर। कैसे चेंज आएगा अभी बताता हूँ। सबसे पहले मास के लिए आपने यहाँ फॉर्मूला फॉलो करना है, दैट इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। बीइंग ए स्फीयर, वॉल्यूम होगा 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी आ गई रो, नीचे r² था कैंसिल हो गया, ये फॉर्मूला बना। उसके बाद जब आप एक डेप्थ डी पे चले गए, डायग्राम के अंदर ध्यान से देखिए, अगर आप अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं तो आप इस सारी अर्थ की बात करेंगे जिसका रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, आप डी डेप्थ पे चलेंगे तो आपके पैरों के नीचे डी डेप्थ में जाने के बाद सिर्फ वो अर्थ होगी जो बच गई नीचे, जो रेडियस ऊपर डेप्थ था। जब आप एक सरफेस से नीचे डी डेप्थ पे चले गए हैं तो ऊपर वाला हिस्सा अलग हो गया। अब जो नीचे बची अर्थ है सिर्फ उसका रेडियस आपको काउंट करना है, तो वहां पे मास चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो मैटर है उसकी क्वांटिटी बदल गई। जब पूरी अर्थ है तो उस मैटर की क्वांटिटी अलग है, लेकिन जब हमने उस अर्थ को कंसीडर किया है जो एक डी डेप्थ पे जाने के बाद है, तो वो जो स्फीयर होगा वहां पे क्वांटिटी ऑफ मैटर चेंज होगी। इस वजह से जो रेडियस है वो तो r-d आ गया, लेकिन मास जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आपने मास जो लेना है यहाँ पे, दैट विल बी m डैश। अगेन फॉर्मूला वही लेना है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 4/3 पाई। अब जो रेडियस है वो नीचे वाली अर्थ का लेना है आपको। डी डेप्थ आप नीचे चले गए हैं तो नीचे वाली अर्थ का रेडियस बचेगा r-d, क्योंकि टोटल r था। ठीक है, अब इसमें r-d का क्यूब है, ऊपर नीचे स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया और ये बच गया। सिंपली अब आपने g डैश और g दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, और जो चेंज करना है वो सिंपली यहाँ पे जाने के बाद ये बनेगा r-d/r। इसमें से आपको सिंपली r/r माइनस d/r करना है, r से r कैंसिल हो जाएगा, 1 - d/r। ठीक है, उसके बाद एट द सेंटर ऑफ अर्थ अगर आप चले जाते हैं, बिल्कुल अर्थ के सेंटर पे चले जाएंगे, तो d इक्वल टू r, जितनी डेप्थ पे आप चले गए हैं अर्थ के नीचे, g डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिंपल एक्सप्रेशन है, सिर्फ आपने इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेना है। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ g एट ए डेप्थ of 640 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, गिवन रेडियस ऑफ अर्थ दिस है और वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ दिस है। ठीक है, अभी फॉर्मूला हमने किया उसी का यूज कर लेते हैं। जो फॉर्मूला था हमारे पास, दैट विल बी जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - d/r है। सिंपल, इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास। 1 - d की वैल्यू 640 है, नीचे आपके पास 6400 है, कैंसिल होगा। दिस इज 1 और नीचे आपके पास 10 आ जाएगा, 10 - 1 9, तो इट कैन बी टेकन एज 9/10 ऑफ जी। ठीक है, तो जी डैश इज इक्वल टू दिस इज 9.8 इंटू 9/10। ठीक है, बस आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंपली आपके पास आंसर आएगा 8.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद डी डेप्थ एट व्हाट हाइट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एज इन ए माइन 80 किलोमीटर डीप। किस हाइट पे जाके उतनी ही ग्रेविटी होगी अगर हम 80 किलोमीटर अर्थ के नीचे चले जाते हैं, वहां पे जाने के बाद। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला आपको पैरेलल यूज करने थे, आपने हाइट पे भी देखना और आपने एक डेप्थ पे जाके भी देखना है। ठीक है ना, एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एज इन ए माइन 80 किलोमीटर डीप। ठीक है, तो अगर हम जी डैश इज इक्वल टू जी करें, 1 - d/r होता है, और एक तरफ जी डैश इज इक्वल टू जी करें तो 1 - 2h/r होता है। ठीक है, अब ये दोनों ग्रेविटी सेम है, वैसे तो हमने जी डैश लिया ही हुआ है, बट एक हाइट को रिप्रेजेंट करो और एक डेप्थ को, और ग्रेविटी सेम लेनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जी डैश इज इक्वल टू जी डैश है ये, तो जी 1 - d/r इक्वल्स टू ये जी 1 - 2h/r। ठीक है, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और r से r भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
तो d इक्वल्स टू 2h आया, h को हमने निकालना है विच इज d/2, दिस इज 80/2, यानी कि आंसर आएगा 40 किलोमीटर। ठीक है, तो आंसर वैसे मैंने लिखा भी हुआ था बट वो जल्दी से हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज्यूमिंग द अर्थ टू बी ए स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, हाउ मच वुड ए बॉडी वे हाफ वे डाउन टू द सेंटर अर्थ इफ इट वे 250 न्यूटन ऑन द सरफेस। सिंपली है, डेप्थ वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, हमने हाफ वे डाउन जाना है, उतनी डेप्थ में जाना है विच इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो फॉर्मूला यही लिखेंगे हम, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - d/r। जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे करा रहा हूं। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस हाफ वे डाउन, यानी कि d इक्वल्स टू r/2 करेंगे। ठीक है, तो नीचे r आ जाएगा, ये r से r कैंसिल हो जाएगा, g डैश इज इक्वल टू जी 1 - 1/2, तो हाफ आ जाएगा इसमें, यानी कि g डैश विल बी g/2। लेकिन आपको वेट की तरफ जाना है, 250 न्यूटन वेट है, दिस इज mg डैश, दिस इज mg/2। ठीक है, तो mg डैश क्या होगा, ये वेट है अपने आप में, mg जो है 250 है, सॉल्व करेंगे दैट विल बी 125 न्यूटन। ठीक है, हो गया, ये भी आंसर आपके पास 125 था। नेक्स्ट अगेन एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन यहाँ पे विच इज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का मतलब होता है बचना, क्या बचना, इसका एक्सप्रेशन भी निकालना है। एस्केप वेलोसिटी होती क्या है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ। ठीक है, क्योंकि ये अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है, इसकी बात कर रहे हैं, बाद में बताऊंगा एंड में जाके कि अर्थ की स्पेशली क्यों है, ध्यान से समझना। तो ये एस्केप वेलोसिटी क्या है, अर्थ के सरफेस से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी से थ्रो करें कि वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड क्रॉस कर जाए और वापस ना आ पाए, अपने आप वापस ना आ पाए, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का मतलब बच गया, किससे बचा, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बच गया है। ठीक है, definition, minimum velocity with which a body must be projected vertically upward so that it crosses the gravitational field of earth and never return on its own, अपने आप वो वापस ना आ पाए। ठीक है, तो इसके लिए एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, ध्यान से देखें, आपके पास जो डायग्राम है ये अर्थ का हमने लिया हुआ है। डायग्राम में अर्थ के सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। अर्थ का मास ले लिया हमने कैपिटल एल, अर्थ का सेंटर ओ हो गया, आर रेडियस हो गया, एक्स हमारे पास वो डिस्टेंस है सपोज जहां पे ऑब्जेक्ट पहुंच चुका है, पी पॉइंट पे पहुंच गया, जिस मास को मैंने अर्थ से प्रोजेक्ट किया है, थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड जी। ठीक है, इसका जो मास है वो हमने स्मॉल एम लिया है, जिस पॉइंट पे है अभी वो पी पॉइंट है, उसका डिस्टेंस अर्थ से सेंटर से एक्स हो गया, और एक क्यू पॉइंट है उसके बाद पी के बाद जिसकी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है पी से क्यू, दैट इज dx। हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, हम वर्कडन निकालना चाह रहे हैं कि अर्थ से जब उस बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया तो कितना वर्कडन हुआ, उसके वर्कडन के अकॉर्डिंग ही हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक है जी, तो वर्कडन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब F विच इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू मासेस अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यहाँ पे एक कैपिटल एम है, यहाँ पे स्मॉल एम है, दोनों के बीच में डिस्टेंस x है, तो बस उसका यूज करेंगे, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स आ गया। यहाँ पे जी एम एम कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा x-2 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, x -1 अपॉन -1 होगा। लिमिट है r से इन्फिनिटी, याद रखना है, अर्थ के सरफेस से फेंकना है और इन्फिनिटी तक पहुंचाना है, और अर्थ के सरफेस का जो डिस्टेंस लेना है हमने सेंटर से वो r ही आएगा क्योंकि रेडियस है। ठीक है, r टू इन्फिनिटी, तो r टू इन्फिनिटी लिया, उसके बाद इसमें लिमिट पुट की, 1/इन्फिनिटी जो है ये 0 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे जी एम एम अपॉन आर हो गया। नाउ दिस वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी जिसकी वजह से बॉडी ऊपर की तरफ गई है, हाफ एम वी स्केयर है, वी ई लिया बिकॉज इट इज एस्केप स्पीड, यहां से कुछ कैंसिल होगा, 2gm/r बना यहाँ पे सबसे पहले ये, और gm को gr² पुट करते हैं, स्मॉल अभी किया था, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी बहुत ज्यादा यूजेबल है इस चैप्टर में, और जैसे ही पुट किया तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, दिस इज वी ई स्क्वेयर, दिस इज वी ई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gr। ठीक है, उसके बाद उसका रूट जब हमने स्क्वेयर हटाया तो रूट आ गया, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बना। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस एक्सप्रेशन में आपको दो चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में हमारे पास वो अर्थ का मास गिवन है जिस जगह से हमने ऑब्जेक्ट को फेंका है, अगर ये मास किसी और प्लैनेट का होता तो उसके अकॉर्डिंग एस्केप स्पीड जो है वो अलग होती। ठीक है, एक तो ये याद रखना है।
दूसरी बात, इस एक्सप्रेशन में उस ऑब्जेक्ट का मास नहीं आया जिसको थ्रो किया है, हालांकि स्टार्टिंग में यूज किया हमने बट एंड में नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि एस्केप वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती जिसको प्रोजेक्ट किया गया है, ये सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट को कहां से प्रोजेक्ट किया गया है, किस प्लैनेट से प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, अगर कोई प्लैनेट कोई और हो, सपोज कोई जैसे मार्स की बात होती है या किसी और प्लैनेट की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की बात होती है, तो वहां से अगर ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी एस्केप वेलोसिटी अलग होगी। ठीक है, एस्केप स्पीड अलग होगी। उसके बाद अब एक क्वेश्चन है, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम ए प्लैनेट इज वी इफ इट्स मास इज इंक्रीज टू 8 टाइम्स एंड इट्स रेडियस इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स, देन द न्यू एस्केप वेलोसिटी वुड बी। न्यू एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, उसके लिए क्या करते हैं। अभी फॉर्मूला था v इक्वल्स टू रूट जी एम अपॉन आर। ठीक है, वैसे वहां पे स्क्वायर में था, इधर रूट नहीं था, तो मैंने स्क्वायर हटा के इसको ले लिया। अब इसमें सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है, 2 एज इट इज और कैपिटल जी एज इट इज। मास जो है दैट इज इंक्रीज टू 8 टाइम्स, 8 एम आ जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे ना इसको एम डैश और आर डैश ले लेता हूँ ताकि इसे बदल जाए, 8 एम बन गया। ठीक है, और यहाँ पे 8 एम हो गया, आर डैश आपको लेना है 2 आर। ठीक है, 2 4 जा 8 हो गया, ये 4 का रूट लेके आप इसको 2 बाहर ले लो। ठीक है, अंदर वाला जो है वो एज इट इज वही बन जाएगा जो आपका फॉर्मूला होना चाहिए, जो सिंपल एस्केप वेलोसिटी होनी चाहिए विदाउट चेंज इन मास एंड रेडियस। जो चेंज इन मास एंड रेडियस उसको वी ई डैश नाम दे दिया मैंने, तो ये वी ई होगा, तो वी ई डैश इज इक्वल टू 2 वी ई। ठीक है जी, ये एक्सप्रेशन आपके पास इससे पता चल जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन आएगी सी, सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद द रेडियस ऑफ द अर्थ इज कैपिटल आर, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इट्स सरफेस इज जी, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड इंक्रीजिंग ए बॉडी ऑफ मास m टू ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमने ना वर्क डन निकालना है, कोई ऑब्जेक्ट मान लो अर्थ के सरफेस पे पड़ा हुआ है। ठीक है, हम उसको h हाइट पे ले गए, ऊपर की तरफ ले गए, तो कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आप यूज करते हैं, माइनस जी एम एम, स्मॉल एम आता है यहाँ पे, जो ऑब्जेक्ट का मास होता है, जी एम एम अपॉन स्मॉल आर। तो अब आपको यहाँ पे ये चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए देखो आप ध्यान से, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पे लेके जाएंगे, तो उसका जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से, अर्थ के सेंटर से जब सरफेस पे है तो रेडियस आर डिस्टेंस हो गया। अगर किसी हाइट पे लेके जाते हैं तो एच बी होगा, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ वो आर प्लस एच होगा। तो जब आप हाइट पे लेके गए ये डिस्टेंस चेंज होगा, जो स्मॉल आर है, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच आ जाएगा फाइनल, माइनस इनिशियल जी एम एम अपॉन कैपिटल आर, अर्थ के सरफेस से जब उसको प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, तो दिस इज माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच है, प्लस ये जी एम एम अपॉन आर होगा। ठीक है, यहाँ से इसको जी एम एम प्लस में कॉमन ले लेते हैं, सपोज 1/r माइनस 1/r प्लस एच। तो ये इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं अभी हम, r इंटू आर प्लस एच, आर प्लस एच माइनस आर होगा, आर से आर कैंसिल होगा। ठीक है, तो जी एम एम, ठीक है, और आपके पास ऊपर आ गया यहाँ पे एच डिवाइडेड बाय आर, और ये हो गया आर प्लस एच। ठीक है जी, उसके बाद कुछ वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसमें। जी एम हमारे पास जी आर स्क्वेयर होता है, ठीक है, इंटू स्मॉल एम आ गया, एक एच और एक अंदर यहाँ से ना आर और कॉमन ले लेते हैं, तो ये भी आर स्क्वेयर बन जाएगा बाहर, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से ये आर स्क्वेयर से ये आर स्क्वेयर हो जाएगा आपके पास कैंसल। तो जो ये रिजल्ट बना W इक्वल्स टू, दिस इज एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर, ये रिजल्ट बनना चाहिए आपके पास, एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर। ठीक है जी, ये रिजल्ट बनेगा। उसके बाद
अब ये हमारे पास है स्टेट केपलर्स लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन। जो केपलर्स लॉज हैं आपने उनकी स्टेटमेंट करनी है, उनको डिफाइन करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है फर्स्ट लॉ। केपलर ने 3 लॉज दिए थे अबाउट द मोशन ऑफ प्लानेट अराउंड द अर्थ। सबसे पहले एवरी प्लानेट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, around the sun in an elliptical orbit and the sun is at one of the foci of the ellipse। ellipse के किसी एक फोकस पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पाथ है वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में एक तरफ एस। अब देखो ऐसा भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए अगर सन की पोजीशनिंग ये है तो किसी दूसरे प्लैनेट के लिए हो सकता है सन की पोजीशनिंग ये हो, किसी भी फोकस पे वो हो सकता है इन दोनों में से, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लो, एरिया वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। एरिया वेलोसिटी का मतलब होता है एरिया अपॉन टाइम, एरिया अपॉन टाइम एरिया वेलोसिटी दैट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहती है, ठीक है, किसी भी प्लैनेट की सन के अराउंड। एंड द थर्ड लॉ इज द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अब ये क्या होता है मेजर एक्सिस? जैसे देखो इस डायग्राम में ये जो होती है किसी भी एलिप्टिकल की पाथ की माइनर एक्सिस होती है और ये जो होती है दिस विल बी मेजर एक्सिस। मेजर का मतलब जो इसका ज्यादा एरिया जो है वो कवर करती है। तो इस मेजर एक्सिस का आपको हाफ लेना है, दिस इज सेमी मेजर एक्सिस, इसको ही आर लिया हुआ है। तो टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है जी। ये हमारे पास थे केपलर्स के तीनों लॉ, इनकी डेफिनेशन आ जाती है एग्जाम में, ये आपने करनी है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। आप इन क्वेश्चंस को करें, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें और एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, ठीक है जी। थैंक यू।